तो रेडी आप लोगों को छूने के लिए, आपकी लाइफ को अलग अलग तरीके से ब्लेस करने के लिए। आमीन। तो आज एक बहुत बड़ी टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है और मेरा ये बिलीव है कि जब आप उस टेस्टमनी को सुनेंगे, उसे रिसीव करेंगे अपने लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आजाद करेगा। तो आइए हम उस टेस्टमनी को लेते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? ब्रदर जी, मेरा नाम सुनीता है। और आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? लोग मुंबई के रहने वाले, मुंबई कल्याण से है। तो आपने अपनी गवाही में बताया 2009 में आपकी शादी हुई और जी हाँ, शादी के बाद आपके बेटा था, जी हाँ, और जिसके बाद आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए थे, जी हाँ, और उसके बाद जब आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके बाद आपके साथ आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो अपनी गवाही खुल के बताएं। ब्रदर जी, 2009 में जब मेरी शादी हो गई, हम लोग खुश थे हमारे मैरिड लाइफ में। फिर मुझे परमेश्वर ने 2012 में एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। उसके बाद जब हमने सेकंड बेबी के बारे में सोचा, तो हम जल्दी कंसीव नहीं कर पाते थे। फिर उस दरमियान ही 2014 में मुझे एक दिन पेट में सीवियर पेन होने लगा। उस दरमियान जब मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर ने मेरे अल्ट्रासाउंड कराई और उसमें बताया गया कि मेरे यूट्रस में मल्टीपल ब्लड के रसौलियाँ हैं। कितनी रसौलियां थी जो आपके? ब्रदर जी, मेरे यूट्रस में 12 ब्लड के रसौलियाँ थी। 12 ब्लड की रसौलियां थी आपके? जी हाँ ब्रदर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट चालू किया, फिर डॉक्टर ने ये भी कहा के ट्रीटमेंट चालू किया था, हो सके ये मेडिसिन से जाए न जाए। अगर नहीं जाता है तो भी आपको बाद में ऑपरेट भी करना पड़ेगा, या ये बाद में कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो आप देखो, पहला एक 3-4 महीना कंटिन्यू मेडिसिन लेके देखो। फिर जब हम रिटर्न घर पे आए, फिर मैंने मेडिसिन कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रखा। फिर जब घर में पता चला, सब मेरा घर का माहौल चेंज हो चुका था। फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है वो बोल रहे थे कि उनको सेकंड बेबी चाहिए था, और उनकी हार्ट डिज़ायर थी कि उन्हें गर्ल चाहिए थी, और हमारी भी हार्ट डिज़ायर थी कि हमें एक गर्ल चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो जब हमने ट्राई किया था, हम कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग 2-3 हॉस्पिटल गए थे। मैं बॉम्बे भी चेक की, पूना में भी जाके चेक की। फिर जो डॉक्टर ने बताया कि आप बेबी प्लान सोचना भी मत, ये इम्पॉसिबल है। आपके यूट्रस एक तो वीक भी हो चुका है थोड़ा सा, जब पहला बेबी हुआ था तभी ऑपरेट हुआ था, और उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आए थे। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि आप जी हाँ। सेकंड बेबी के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत करो, मत करना। क्योंकि आपके पेट के अंदर, यूट्रस के पास या यूट्रस के अंदर 12 मल्टीपल रसौलियां थी, और दूसरा आपका यूट्रस पूरी तरह से वीक हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने क्लियरली बता दिया था कि आप सेकंड बेबी के बारे में सोचो भी मत। तो और क्या हुआ आपके साथ? और इस दरमियान में जब भी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ आते थे, मिलते थे, सब हमें ताने देते थे, बोलते थे कि एक ही लड़का है, क्या क्या करना है, एक ही लड़का और चाहिए उन्हें, सब जन ऐसा बोलते थे। फिर इस दरमियान मेरे मिस्टर को मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलने स्टार्ट किए, अगर ये बच्चा नहीं दे सकती तो छोड़ दो इसे, दूसरी शादी कर लो, और ऐसा बोलते थे उन्हें। फिर उनकी भी मतलब हार्ट डिज़ायर थी, क्योंकि इन्हें भी बहन वगैरह नहीं थी, इनके घर में बॉयज ही थे ज़्यादा कर। फिर भी जब वो आपको ऐसे ताने देते थे और आपके हस्बैंड के साथ ऐसी बातें करते थे, उस टाइम पे आपको क्या फील होता था? ब्रदर जी, बहुत दुख लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था अगर सच में मिस्टर छोड़े तो, मतलब दिल में ऐसा ख्याल आता था। और ऐसा लगता था अगर सच में अगर लड़की नहीं हुई या नेक्स्ट बेबी नहीं हुआ, किधर फोर्स ना करे, दूसरी शादी ना करके दे, ऐसा था। पर इस सब में मेरे मिस्टर सपोर्टेबल थे, मेरे साथ थे। ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ चुके थे, इन सिचुएशंस के अंदर आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? 2017 में मैं टीवी पे, ऑनलाइन पे, शुभ संदेश चैनल के ऊपर पापा जी का सरमन सुन रही थी। उस दरमियान मैंने गवाहियों को सुना, और इस गवाही को सुन के फिर मेरे अंदर एक विश्वास आई। जब मैंने गवाही सुनी कि 15-15, 20-20 साल के बाद भी प्रभु बच्चे की आशीष देता है, तो मेरे अंदर एक उम्मीद भी जगी, और फिर मैं विश्वास भी की कि नहीं, अगर उन्हें भी हो सकता है तो मुझे भी परमेश्वर ब्लेस कर सकता है।
तो इस इच्छा से, इस आशा से मैं रोज़ सरमन भी सुनती थी, टेस्टिमनी सुनती थी। ऐसा मेरा विश्वास बढ़ता गया। और उसके बाद आपने चर्च की मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड ऑनलाइन करना शुरू शुरू कर कर दिया। और जब जब आपको मौका मिलता था आप खामब्रा में आते थे। और अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की मीटिंग्स को अटेंड जी करते हाँ थे। ब्रदर जी। और उसके बाद अगस्त 2021 में आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे जी थे। हाँ ब्रदर। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की। तो सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस सिस्टर की लाइफ में उस बंधन को तोड़ा और इन्हें ब्लेस किया। जिनके बेबी ने अपने पेट पे हाथ रखो, और मैं देख रहा हूं प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी इसी हफ्ते से शुरू होने वाली। यीशु के नाम में गर्भफल पाए। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आशीष पा जाओ और बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही ये सामर्थी वर्ड्स आपके कानों में पड़े, क्या चेंज आया उसके बाद आपकी लाइफ में? ब्रदर जी उस दिन मैंने तो विश्वास से वो रिसीव किया था और मैं भूल चुकी थी। फिर 2022 में एक दिन मुझे जब मैं सोई तो मुझे बहुत हैवीनेस फील होने लगा, पर मेरे मन में ऐसा डर आया, मुझे वो रसोली याद आए उस टाइम। तो मैंने इनको बोला मुझे बहुत हैवीनेस लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, चलो अपन डॉक्टर के पास जाएंगे। जिधर मैं गई थी चेकअप के लिए, मैं उधर ही गई थी। वो गायनोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि मेरे पीरियड्स भी इनरेगुलर होते थे। मुझे पता नहीं चलता था, याद नहीं रहता था, क्योंकि पीरियड्स एकदम हल्के सा आता था। कभी कभार 2-2 महीने में एक बार हेवी फ्लो होता था, वरना हल्का हल्का सा ही दाग लगता था। इस दरमियान मुझे पीरियड्स के डेट भी याद नहीं रहते थे। और फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उन्होंने बताया कि आपको पता कैसा नहीं चला कि आप प्रेग्नेंट हो, और आपको 3 महीने 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप ये बताएं कि जब डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए, आप प्रेग्नेंट तो थे ही, तो वो रसौलियों का क्या हुआ जो आपके अंदर थी? ब्रदर जी मैं भी सोच में पड़ी थी, पर मैंने कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को सवाल भी किया। बोला डॉक्टर जी मेरे पेट में 12 ब्लड के रसौलियाँ बताए थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि अगर आपके यूट्रस में एक पानी वाली भी रसौली हुई ना, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से गायब कर दिया था। और वो 12 की 12 रसौलियाँ मुझे पता भी नहीं वो कब मेरे यूट्रस से चली गई। मैरिज के 13 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेटी की आशीष दी। जी हाँ। और परमेश्वर ने आपकी हार्ट डिजायर को, आपके परिवार की हार्ट डिजायर को, आपके हस्बैंड की हार्ट डिजायर को पूरा किया। जी हाँ। सिस्टर आप बताएं कि आज भी हो सकता है कि लोग ऐसी सिचुएशन में हों कि जहाँ पे औरतें बांझ हैं या उनके बेबीज नहीं हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को? मैं तो इतना ही कहूँगी कि प्रभु ही कर सकता है। कोई डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स तो है, पर मेरा विश्वास है जैसे मेरी 12 रसौलियाँ गायब हुए, मुझे सब जन बोलते थे तुझे तो अभी बच्चा नहीं होगा। इवन डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि मुझे बेबी नहीं हो सकते, पर परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं और मांगने से मिलता ही है, और सबको परमेश्वर ब्लेस करेगा ही करेगा, खाली अपने को अड़े और खड़े रहना है। तो तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ कर देंगे, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की।